बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगी। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर है परसेंटेज का, लेक्चर नंबर 4, और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सैलरी। यानी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिसमें आपसे ये पूछा गया हो कि फ़लाना बंदा है 20% फूड पे खर्च कर रहा है, 10% बिजली का बिल अदा कर रहा है, तो आप बताएं कि इसकी मंथली सैलरी क्या होगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए और इसको एग्जाम में क्रैक करने के लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपने सबसे पहले क्या करना होगा, बेस वैल्यू जो कि 100% है। इसका क्या मतलब है, यानी जो सैलरी है वो आपने 100% सपोज करनी है। यानी कि अगर वो 20% फूड पे खर्च कर रहे हैं तो कितना बच गया, 80% बच गया। तो टोटल सैलरी आपने लेनी है 100%। तो ये लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि परसेंटेज में सैलरी के बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फातिमा spends 40% of her salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment and 10% on conveyance. If her savings at the end of month are rupees 1500, then her salary per month is। यानी फातिमा अपनी सैलरी का 40% फूड पे खर्च कर रही है, 20% घर का किराया दे रही है और 10% जो है वो एंटरटेनमेंट कुछ खा पी रही है, जो भी है 10% जो है वो कन्वेंस पे वो इस यूज कर रही है। एफ हर सेविंग्स एट द एंड ऑफ पर मंथ इज 1500, यानी मंथ के आखिर में यानी सैलरी से जो बच जाते हैं, जो इसकी सेविंग्स में आते हैं, वो है 1500। तो आप बताएं इसकी सैलरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आपने अपने दिमाग में क्या याद रखना है, टोटल सैलरी कितना है 100%। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 100% इसकी टोटल सैलरी है। अब 40% उसने फूड पे यूज की है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने 40% को 100% से माइनस करना है। इस तरह 20% जो कि वो घर में किराया दे रही है वो भी हम माइनस कर लेंगे, 20% 10% भी माइनस कर लेंगे और इस तरह अगेन 10% हम माइनस कर लेंगे। तो कितना रह जाएगा, यानी 100% माइनस 80%, दिस इज इक्वल टू 20%। यानी जितनी उसकी एक्सपेंडिचर्स हैं सारे एक्सपेंडिचर्स को खत्म करके जो रह जाता है 1500, वो इसके साथ 20%। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 20% जो है दिस इज इक्वल टू 1500। 20% इज इक्वल टू 1500। अब 20% of what amount, 20% of what amount is 1500, this is our salary। यानी यहाँ पे कौन सा अमाउंट है जिसका आप 20% ले लो तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास सैलरी होगी। तो यहाँ पे हम x ले लेते हैं सैलरी को, तो हमारे पास आ जाएगा 20/100 and to x is equal to 1500 and x is equal to 100 multiplied by 1500 डिवाइडेड बाय 20। तो आप इसको कैंसिल करिए, 5 के साथ कैंसिल, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1500 जो कि इससे आता है 7500 रुपया। तो इसका मतलब है कि इसकी जो सैलरी थी पर मंथ वो है 7500 रुपए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, असद स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 3% इन अ ट्रस्ट। He spends rupees 2310 on these two items, then total salary for that month is। यानी असद जो है अपनी सैलरी का 30% जो पार्ट है वो फूड पे खर्च कर रहे हैं और 3% जो है वो एक ट्रस्ट में दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि, और वो ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों पे जो अमाउंट वो खर्च कर रहे हैं वो है रुपीज़ 2310। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बहुत ही आसान है। यानी 30% वो खर्च कर रहे हैं फूड पे, टोटल सैलरी 100%, 30% वो खर्च कर रहे हैं फूड पे, 3% वो ट्रस्ट में दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसका जो वो जो यूज़ कर रहा है वो कितना यूज़ कर रहा है, 30% प्लस 3%, दिस इज इक्वल टू 33%। और वो 33% जो है वो अमाउंट ये है 2310 रुपया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि 33%
this is equal to 2310, but 33% of what number, what amount is 2310, ये हमारे पास सैलरी होगी फ्रेंड्स। तो आप इसका फाइंड करें, इसको मैं x का नाम दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 33/100 and to x is equal to 2310, this is equal to x is equal to 2310 multiplied by 100 whole divided by 33। फ्रेंड्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके आप 33 पे डिवाइड करें तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो है 7000। तो इसका मतलब है कि इसकी सैलरी जो है इस मंथ की वो 7000 रुपीज़ है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अली स्पेंड्स 35% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 5% ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, he spends rupees 17,600 on these two items, his salary for the month is। यानी पिछली क्वेश्चन की तरह इसका कॉन्सेप्ट भी है कि अली जो है वो अपनी सैलरी का 35% पार्ट जो है वो फूड पे खर्च कर रहे हैं, 5% जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे यूज़ कर रहे हैं। अगर ये टोटल अमाउंट जो वो खर्च कर रहा है वो आता है 17,600 रुपया, तो आप बताएं कि इस मंथ की सैलरी उसकी क्या होगी। तो फ्रेंड्स आपने ये जहन में रखना है कि टोटल सैलरी जो है वो 100% है। अगर वो 35% फूड पे खर्च कर रहा है, 5% अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 30 वो जो इसका जो टोटल जो खर्चा है वो है इन दो चीज़ों के लिए, यहाँ पे लगे ओनली फॉर दिस टू आइटम्स, तो वो है 35% प्लस 5%, दिस इज इक्वल टू 40% जो वो स्पेंड कर रहा है इन दो आइटम्स के ऊपर। वो कह रहे हैं कि ये इसके जो अमाउंट है वो 17,600 रुपया है, तो इसका मतलब है कि 40% जो है दिस इज इक्वल टू 17,600, बट 40% ऑफ व्हाट अमाउंट इज 17,600, दिस इज अलीज सैलरी। तो यहाँ पे हम ये जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है दिस इज अननोन विच इज सैलरी, सो कैलकुलेट दिस 40/100 and to x, this is equal to 17,600 और x is equal to 17,600 divided by multiply by 100 over 40। अगर आप इसको फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ जो आंसर आएगा 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, वो है रुपीज़ 44,000। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 44,000। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इमरान स्पेंड रुपीज़ 55,475 ऑन हिज स्कूल पार्टी, रुपीज़ 28,525 ऑन बाइंग होम अप्लायंसेस and remaining 25% of the total amount he had is a cash with him, what was the total amount। यानी कि अली जो इमरान जो है वो 55,475 रुपये स्कूल में एक पार्टी पे खर्च कर रहे हैं और 28,525 रुपये जो है वो घर के लिए कोई चीज़ें ले रहा है उस पर उसने खर्च कर लिए, और बकाया जो 25% है उसके साथ वो कैश में पड़ा है। तो आप बताएं कि जो टोटल अमाउंट हो गया ये कितना रुपए का है। यानी कि वो कह रहा है कि ये 55,000 और 28,000 ये इन्होंने खर्च कर लिए और बकाया रह गया इसके साथ 25%। तो फ्रेंड्स आपने दिमाग में क्या रखना है, टोटल सैलरी एज 100%। जब इसने ये यूज़ कर ली तो टोटल इसका खर्चा कितना है, यानी 55,475 रुपये और 28,525 रुपये। तो ये अगर आप इसको ऐड कर दें तो ज़ीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर ज़ीरो और फिर ज़ीरो, और यहाँ से आ जाएगा 14 1 8 यानी 84,000 रुपये, यानी 84,000 रुपीज़ जो है ये तो इसने खर्च कर ली। बकाया कह रहे कि उसके साथ जो कैश में पड़ा है वो 25% है। तो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि इसने जो यूज़ कर ली है वो 25% है। तो इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है ये है 75% फ्रेंड्स। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, टोटल जो अमाउंट है इसका मतलब है कि 75% ऑफ व्हाट अमाउंट इज 84,000।
तो यहाँ पे इसको मैं x दे देता हूँ सैलरी को, तो हमारे पास आ जाएगा 75/100। इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 84,000 डिवाइडेड बाई 75। फ्रेंड्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगी तो इससे जो आपके साथ रिजल्ट आएगा वो है 1,12,000, यानी 1,12,000 रुपये उसकी जो टोटल सैलरी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। नारियान स्पेंड्स 30% ऑन फूड एंड 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, गिव्स ₹1,000 as a rent and now he has ₹1,800 left with him. His salary is। फ्रेंड्स यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, नारियान स्पेंड्स 30% ऑन फूड एंड 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। इसका क्या मतलब हो गया, टोटल जो इसकी सैलरी है वो तो 100% है, जब उसने 30% फूड पे यूज़ कर लिए तो 100% माइनस 30% दिस इज इक्वल टू 70%। तो रिमेनिंग जो अमाउंट हमारे पास हमारे पास है वो है 70%। अब वो कह रहे हैं कि 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, यानी कि जो 70% है इसका 50% वो एजुकेशन पे यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आप नोट कर लें कि इसका 50% आप डायरेक्टली फाइंड करें 35%, क्योंकि आपको मैंने बताया था इससे पहले वाला लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा तो आप जो लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि 50% जो है वो किसी भी अमाउंट का हाफ होता है। तो इसका मतलब, या आप फाइंड भी कर सकते हैं यानी 50% इसका, यानी 50% ऑफ 70%, दिस इज इक्वल टू 50 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 70 ओवर 100। तो 0 0 के साथ, ये 0 इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 35 ओवर 100 और इसको हम फिर लिख सकते हैं 35%। तो इसका मतलब है कि 35% इसके पास रह गया अमाउंट। ही गिव्स ₹1,000 एज अ रेंट एंड नाउ ही हैज़ ₹1,800, यानी कि उसने 30% तो खर्च कर लिए, फिर उसका 50% जो रिमेनिंग हो गए 75% अमाउंट इसके साथ था, इसका 50% भी उसने खर्च कर लिया और इसके पास बकाया कितना रह गया 35%। इसका मतलब उसने फिर कहा कि उसने ₹1,000 रेंट में दे दिया और 1,800 रुपये उसके साथ थे। तो इसका मतलब है कि ये 1,000 इसके पास जो बचते हैं, इसकी जो सेविंग्स थी, सेविंग्स इसकी जो रह गई है सेविंग्स, वो था 1,000 जो उसने रेंट के लिए यूज़ कर लिया, प्लस 1,800 इसके पास अभी भी है, तो ये टोटल हो गया 2,800 रुपया। इसका मतलब है कि 35% असल में ये कितना है 2,800 रुपया। तो हम लिख सकते हैं कि 35% इज इक्वल टू 2,800। और 35% ऑफ व्हाट अमाउंट इज 2,800, 35 ओवर 100 कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ और ये आ जाएगा 35 ओवर 100 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 2,800। एंड फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट कर दें, x इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी 2,800 ज़रबे 100 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 35। फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट कर ले कितना आता है, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर है 8,000 रुपीज़, यानी इसकी जो टोटल सैलरी है वो है 8,000 रुपीज़। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये लेक्चर देखने के बाद जब एग्ज़ाम में कोई भी सैलरी के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। आप ज़रूर मेरे चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।